हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच डिजिटल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को टीजीटी पीएचडी इतिहास विषय के लिए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को बताने वाला हूं, जिसे आप कम समय में भी पढ़ के सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास टीजीटी पीएचडी एग्जाम के लिए काफ़ी कम समय बचा है। कभी भी डेट के जो है अनाउंस इसको कर दिया जाएगा कि इस डेट को परीक्षा आपकी हो सकती है। तो याद रखिए, समय कम है, तो ऐसी किन पुस्तकों को पढ़ा जाए कि सफलता मिल जाए। तो आइए मैं ऐसे ही कुछ पुस्तकों के विषय में आप लोगों को सजेस्ट करने वाला हूँ इस वीडियो में, जिससे आप पढ़कर आसानी से कह सकते हैं कम समय में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं ऐसी कौन कौन सी पुस्तकें हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो पुस्तक मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यदि आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेते हैं 10 दिन में, एनसीईआरटी को 10 दिन में ख़त्म कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छे कह सकते हैं कि बात होगी और आप इसमें और अच्छा भी कर सकते हैं। तो यदि नहीं भी पढ़े हैं, ठीक है, पहले तो ज़रूर कभी न कभी पढ़े होंगे। यदि आपके पास समय है 10 दिन का एक्स्ट्रा, तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं जो पुस्तक आपको बता रहा हूँ, ये सबसे पहली पुस्तक जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, वह है दृष्टि। ठीक है, दृष्टि जो है, जिसमें आप विकास दिव्यकीर्ति सर को देखते हैं, ये वही दृष्टि जो संस्थान है, वहीं से ये पुस्तक प्रकाशित की गई है, खासकर आपको टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो याद रखिएगा। तो दोस्तों, जो पुस्तक है, सबसे पहली पुस्तक है आपकी ये दृष्टि, जो आपकी जो संस्थान है जिसमें दृष्टि आईएएस कोचिंग वगैरह चलती है, वहीं से ये पुस्तक प्रकाशित की गई है। नए पैटर्न पे आपके एकदम जो एग्ज़ाम अभी हाल में हुए थे 2021 में, ठीक है, उसको देखते हुए ये पुस्तक बनाई गई है। आप सोचिए कि जो विकास कीर्ति सर हैं, वह किस तरह के टीचर हैं, तो उनके मार्गदर्शन में ये पुस्तक है, इसको प्रकाशित किया गया है। तो पुस्तक किस लेवल की हो सकती है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है दोस्तों। इसमें जो कंटेंट दिए गए हैं, वह एकदम सरल भाषा में दिए गए हैं। ठीक है, सरल भाषा में दिए गए हैं, कम समय में आप इसको यदि पढ़ लेते हैं, तो यह दोस्तों टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए आती है। तो ये जो पुस्तक मैं आप लोगों को कह सकते हैं कि फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये पीजीटी के लिए, किसके लिए है, ये पीजीटी के लिए है। तो पीजीटी इतिहास के लिए इसे आप अवश्य पढ़िए। ठीक है, यदि आप एनसीईआरटी पढ़ लिए हैं तो और भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ें तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए। ठीक है, तो पीजीटी के लिए सबसे पहली पुस्तक जो है, ये दृष्टि की है, जो इतिहास सब्जेक्ट की ये पहली पुस्तक है। ये प्रथम संस्करण है, क्योंकि पहली बार ये पुस्तक इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, और ये अच्छी खासी पुस्तक भी है। दूसरी जो पुस्तक दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, दूसरी पुस्तक ये दोस्तों है आपके टीजीटी के लिए। ठीक है, किसके लिए है, ये टीजीटी के लिए है। इससे पहले जो मैंने पुस्तक बताई थी वह पीजीटी के लिए था, ये जो है आपके टीजीटी के लिए है। तो दोनों ही पुस्तक जो है दोस्तों, ये दृष्टि जो आईएएस कोचिंग है वहाँ से ये प्रकाशित की गई है, और अच्छी खासी ये पुस्तक है। आपको उतने ही इसमें आपको कंटेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से हो सकते हैं महत्वपूर्ण। दोस्तों, आपको हिस्ट्री तो बहुत, हिस्ट्री को कह सकते इतना लंबा चौड़ा ये सब्जेक्ट है कि इसको पढ़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री है, यदि टीजीटी पीजीटी में, तो उतना ही हमको पढ़ना है जितना कि हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं प्रश्न। ठीक है, तो उससे संबंधित ये जो मैं पुस्तक आपको बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छी खासी ये पुस्तक है। इसे आप ज़रूर से एक बार पढ़िए। ठीक है, तो इन सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि एक बार एनसीईआरटी ज़रूर से पढ़ लेते, तो यह और भी अच्छी बात होती। ठीक है, फिर भी यदि नहीं पढ़े हैं, तो ये दृष्टि की जो पुस्तक है, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ही दोस्तों ये पुस्तक आई है। अमेज़न पे जाके आप इसको खरीद सकते हैं, मार्केट में नहीं मिलेगी, तो अमेज़न पे आपको आसानी से मिल जाएगी पुस्तक। ठीक है, तो दोनों के लिए दोस्तों, टीजीटी पीजीटी के लिए दृष्टि आईएएस कोचिंग से ये प्रकाशित की गई है। तो सरल भाषा में दिए गए हैं दोस्तों। इसमें कुछ आपको प्रश्न भी दिए गए हैं 700 प्लस। दोस्तों, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, मैं किसी पुस्तक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। ये मत समझिएगा कि मैं किसी प्रकाशन से मिला हूँ और प्रचार कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मुझे पुस्तक लगा है कि कम समय में इन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं तो सफलता मिल जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा, दृष्टि से ये छपती है पुस्तक, जो कि इतिहास सब्जेक्ट की टीजीटी और पीजीटी के लिए। ठीक है, एकदम नवीनतम पुस्तक है, और कह सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छी खासी पुस्तक है। इसके बाद जो दोस्तों दूसरी पुस्तक मैं आपको बताने वाला हूँ, तो दोस्तों ये थ्योरी के लिए मैंने दोनों पुस्तकें बता दी कि कौन कौन सी पुस्तक पढ़ना है। ठीक है, अब आता है कि हमको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से पहले सबसे पहले आपको जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न उनको ज़रूर देखना चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए। तो ये घटना चक्र की बुक आती है, सभी लोग जानते हैं
कि ये जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ वगैरह में, तो वहाँ से ये पुस्तक उसको सारे प्रश्नों को संकलित करके बनाई जाती है। तो ये अच्छी खासी पुस्तक होती है और इसमें व्याख्या भी दी रहती है। तो लगभग इसमें 2000 से अधिक प्रश्न होते हैं दोस्तों। तो इस पुस्तक को आप जरूर पढ़िएगा। घटना चक्र से आती है, सभी लोग जानते हैं, मार्केट में आसानी से मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिलती है। बाकी मैंने जो 2 पुस्तक बताए थे दृष्टि से जो प्रकाशित की जाती है टीजीटी और पीजीटी के लिए, वह ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं अमेजॉन से, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये तो हो गए प्रीवियस ईयर के लिए जो आपके प्रश्न आए हुए थे। अब इसके बाद आपको जो करना है दोस्तों, वह करना है क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना है। ये तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस नए प्रश्नों को आपको देखना है। तो ये घटना चक्र की हो गई। और भी यदि किसी दूसरे प्रकाशन का आप पढ़ना चाहते हैं तो जैसे यूथ की आती है, तो ये भी अच्छी आती है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं अध्यायवार। इसमें भी आपको कह सकते हैं कि व्याख्या दी रहती है हर प्रश्न पे, ठीक है। तो इस पुस्तक को ले लीजिए, ठीक है। या तो आपकी प्रतियोगिता साहित्य की आती है, प्रतियोगिता साहित्य की, तो प्रतियोगिता साहित्य या यूथ या घटना चक्र प्रीवियस ईयर के लिए मैं बता रहा हूँ। किसके लिए? प्रीवियस ईयर के लिए बता रहा हूँ, पिछले साल के सभी प्रश्न। इनमें से कोई एक पढ़ना है, तीनों नहीं पढ़ना है, एक पढ़ना है। ज़्यादा आप पढ़ेंगे कन्फ्यूजन होगा। कोई एक पुस्तक आप मंगा लीजिए इन तीनों में से। बाकी दृष्टि की जो है उसे अवश्य पढ़िएगा टीजीटी पीजीटी के लिए। तो ये तो हो गया हमारी प्रीवियस के लिए। अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप प्रैक्टिस किस बुक से करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना नए प्रश्न को लेबल कैसा हो सकता है, कठिनाई स्तर कैसा होगा। इसके लिए जो बुक है दोस्तों, वह मैं जो बता रहा हूँ उससे अवश्य पढ़िए टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है। तो वह जो पुस्तक है दोस्तों, यह अग्रवाल की आती है एग्जाम कार्ड करके, ठीक है। अग्रवाल पब्लिकेशन से आती है एग्जाम कार्ड, जो दोस्तों ये पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए आती है, याद रखिएगा। पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए आती है ये पुस्तक। तो आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए। इसमें जो दोस्तों प्रश्न दिए गए हैं, वह एक कठिनाई स्तर को बनाए रखे हुए रखें। यदि इस प्रश्नों को आप कर लेते हैं तो आप 100% मैं बता रहा हूँ कि आपको टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन मिलेगा। इसमें आसान प्रश्न नहीं दिए गए हैं, इसमें तो 5 आपको साल पे पेपर दिए गए हैं। बाकी जो 16 देखिए इसमें प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं 16। इन 16 में समझिए कम से कम 500 प्रश्न आपके बनेंगे। व्याख्या इतने अच्छे तरीके से की गई है कि समझिए व्याख्या आधे पन्ने की व्याख्या की गई है, अच्छे तरीके से आपके कई प्रश्न उसमें इंक्लूड किए, बाकी फैक्ट भी उसमें दे दिए गए हैं। तो ये पुस्तक दोस्तों काफ़ी अच्छी है कि जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी सोशल साइंस में किसी भी सब्जेक्ट के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि मैं अग्रवाल को क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अग्रवाल को पढ़ा है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही अच्छी पुस्तक लगती है। तो आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अग्रवाल की ये पुस्तक खासकर आपको जब प्रैक्टिस करना हो, ठीक है। आप जब थ्योरी की आपका जब पोर्शन समाप्त हो जाए, इसके बाद प्रीवियस इसके क्वेश्चन समाप्त हो जाए, तब इसको पढ़िए, शुरू मत पढ़िए। बाकी लगेगा बहुत हार्ड है, आप विचलित हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए आती है। तो ये नए पैटर्न पर भी दोनों लोगों को देख सकते हैं, सेम वही पुस्तक है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्या क्या है आपको पढ़ना है। तो आपको टीजीटी के लिए, ठीक है, टीजीटी के लिए देखिए आती है दृष्टि आईएएस कोचिंग से छपती है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में इतिहास के लिए, तो पहले ये टीजीटी के लिए हो गई, ठीक है। किसके लिए? टीजीटी के लिए। फिर इसके बाद पीजीटी के लिए भी इसी से प्रकाशित की जाती है। देखिए ये पीजीटी के लिए है दोस्तों, अलग अलग पुस्तकें हैं, ठीक है। टीजीटी और पीजीटी के लिए अलग अलग बनाई गई हैं, क्योंकि लेवल अलग अलग थोड़ा होता है, ठीक है। तो ये पीजीटी के लिए पुस्तक है, इसको आप पढ़िए। आप एनसीईआरटी यदि पढ़ लिए तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद देखिए पीवीएस क्वेश्चनों को आपको हल करना है तो घटना चक्र की बुक को ले सकते हैं, ठीक है। या आप इसे यूथ की भी ले सकते हैं, ठीक है। या तो आप प्रतियोगिता साहित्य के लिए, तीनों में से कोई एक पढ़ना है। इन तीनों में से आपको एक पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको करना है प्रैक्टिस करना है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा, सबसे अच्छी पुस्तक अग्रवाल की है, आप इसको पढ़िए। इसकी व्याख्या को जरूर देखा करें, ठीक है। व्याख्या को जरूर देखा करें, कम समय में आपको सफलता अवश्य मिलेगी दोस्तों, ठीक है। ये तो हो गया इतिहास के लिए। मैंने इससे पहले जो है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान की वीडियो बना दी है कि किन पुस्तकों को पढ़ना है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बचा है आपका भूगोल के लिए मैं जल्द ही आपको वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सी पुस्तकों को कम समय में पढ़ा जाए कि सफलता मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।